हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल। तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हार्ट। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा 10th के लिए है। सो ग्रेड 10th न्यूट्रिशन चैप्टर जो था, जिसमें कि न्यूट्रिशन चैप्टर में एक्चुअल में बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कई कई पोर्शन है। टोटल 4-5 पोर्शन है, जिसमें कि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, ये सारे सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। और इसमें जो सिस्टम्स पढ़ेंगे इनको हम लोग पहले क्या, फर्स्टली हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग ह्यूमन में आएंगे, या प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ह्यूमंस में आएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन के 3 चैप्टर मतलब सॉरी 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो गए थे, जिसमें कि क्या था, हम लोगों ने बात की थी सिंपल वे में, हम लोगों ने बात की थी टिश्यूज की। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी। इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन में दिया था, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये सारा हमने 3 लेक्चर में कवर किया था। अब बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन जो है, फर्स्टली स्टार्टिंग में हम लोग प्लांट्स का पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के टिश्यूज की या किस किस टाइप के पार्ट्स की जरूरत होती है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए यही देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा की। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को करने के लिए प्लांट्स को क्या होता है, चाहिए होते हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, खुद से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ये किन किन चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करती हैं, तो चलिए इसी को देखते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 9th हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 10th हो, स्पेशली 10th आप बोर्ड्स के लिए आपको तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा की। अब एक्चुअल में स्टोमेटा होता क्या है, इसको बहुत ध्यान सुनिए। हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट में लीव्स होती है, और लीव्स ज्यादातर प्लांट्स में लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है। वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि प्लांट की लीव्स में और कुछ कुछ उनकी जो टहनी होती है, उनकी जो टहनी होती है, जैसे कि उनको ट्विंग्स बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में इनके जो क्लोरोफिल है, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब जो किसी को कलर दे। तो ये पिगमेंट क्या करते हैं, उन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको कलर देते हैं। दिस पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट एबल टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है ना, तो प्लांट क्या है, फूड बनाने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो केपेबल होते हैं कि वो बना सके। बट अब उसमें क्या है, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, सो आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट जो है ग्लूकोज बनाते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बट इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो वो चाहिए होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर जो है वो रूट से कैप्चर कर लेते हैं प्लांट्स, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आती है। ऐसा तो नहीं है कि उस लीव्स में कोई कि मतलब कोई बहुत बड़ा सा होल है या क्या है। तो एक्चुअल में याद रखिएगा, प्लांट की जो लीफ होती है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और लीव्स में ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में, वो लीफ में कैसे एंटर करता है। तो याद रखिए, यहीं पर अब पूरी कहानी बदल जाती है। एक्चुअल में प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उनके सरफेस पे पहली चीज तो प्लांट में जो है टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि प्रोटेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। जैसे हमारे स्किन पर कवर होता है, हमारे स्किन पे तो एपिथेलियल टिश्यूज, एपिडर्मस टिश्यूज होते हैं, वैसे प्लांट्स में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के बाद जो प्लांट का ऊपर सरफेस होता है, उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं, यही हेल्प करते हैं कि कोई गैस आएगी अंदर, कौन सी गैस जाएगी बाहर। तो इन सारी चीजों का फिनोमिना ही यहाँ पर है कुछ, जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक है, कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या ये जो फिनोमिना है। चलिए, अब एक्चुअल में जो प्लांट है, ये प्लांट की जो लीव्स हैं, इन लीव्स में क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। एंड दीज पोर्स आर हेल्पफुल फॉर द
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द, क्या करता है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है भी मैं बताऊंगी, आ गया मुंह पे तो मैं बताऊंगी। सो अब ये गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो इन छोटे छोटे पोर से होता है। तो अब सुनिए, प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं सरफेस पर, विच इज हेल्पफुल फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस, एंड दीज एक्सचेंजेस गैसेस जो होती हैं वो थ्रू द छोटे छोटे पोर्स, एंड दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। यानी कि प्लांट की लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर्स को, इन्हीं छोटे छोटे छेद को हिंदी में रंध्र बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन छोटे छोटे रंध्र को ही क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली हमने पूरी लीव्स को नहीं दिखाया, उस एक छोटे से पोर को इतना ही इलैबोरेट करके दिखाया है कि कितना बड़ा सा लगेगा, ऐसा होगा। और इसका कैसे फंक्शन ये परफॉर्म करता है तो इसको देखते बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सो क्या है, समझ में आ गया। अब ये क्या है, जो ये पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, इनका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बीन शेप का है। यानी कि जैसे राजमा खाया है आपने, या बीन्स खाया है, बीन, या फिर एक होती है सब्जी बोड़ा, उसमें छोटे अंदर बीज होते हैं, बीन भी होता है, बीन्स देखा होगा। उन बीन्स में क्या होगा, देखोगे अगर तो उनके जो बीज होते हैं, या फिर राजमा जो है, राजमे कोई, तो उसमें देखेंगे तो ये जो है पूरा, इसका शेप कुछ ऐसा है, बीन शेप। ठीक है, जैसे किडनी को भी, किडनी का शेप भी ऐसे ही होता है, बीन शेप का। सो ये जो बीन शेप है, इन बीन शेप की जो सेल्स है, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड का मतलब है ये प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये किसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा एपिथेलियल टिश्यूज होता है, एपिथेलियल टिश्यूज याद मालूम होगा कि लीव्स में, प्लांट में एपिथेलियल टिश्यूज पाया जाता है, तो इसी के ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। अभी इससे पहले वीडियो में ही बताया, ठीक है ना। यहाँ से एपिथेलियल टिश्यूज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हीं के बीच में मेसोफिल होता है, मेसोफिल के नीचे क्या है, तुम्हारा स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा क्या है, वो गार्ड सेल से बना हुआ होता है, जो कि बीन शेप का होता है। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। गार्ड का मतलब है कि भाई बिना तुम मेरी परमिशन के अंदर नहीं आ सकते, और मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अटेंड करते हैं। यानी कि ये चाहे तो अपना गेट बंद कर ले, चाहे तो ओपन कर ले। तो अब यहाँ पे यही चीज तो है, मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, ये गार्ड सेल्स क्या है, ये जो है इनकी दो लेयर्स होती है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, इनकी दो लेयर होती है। अंदर वाली लेयर जो होती है वो जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, बहुत ही इनर थिक वॉल होती है। अंदर की वॉल होती है बहुत ही मोटी होती है। क्यों होती है ये भी मालूम बताएंगे। बाहर की जो थिक लेयर होती है वो थिक नहीं होती, वो पतली होती है, आउटर थिन वॉल। ये जो किनारे आपको दिख रहे हैं, ये बॉर्डर, ये थिन होता है एज कम्पेयर टू इनर वाले से। ठीक है, और ये जो बीच में ओपन हो गया, इसी को ये बोलते हैं स्टोमेटल पोर। यानी कि गार्ड सेल है, जब ये ओपन होगा तो बीच में जो जगह बन जाती है, जो छेद बन जाता है, जो ओपन होता है, उसी को स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सुनिए होता क्या, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ही एंटर करती है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, याद रखना, दीज सेल्स के जो गार्ड सेल्स हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराते हैं, तो कराने के दौरान, कराने के बाद दो तीन चीजें होती हैं। इसमें होता क्या है, जब ये सेल्स बहुत ही ज्यादा टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड का मतलब है जब ये सेल्स बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, देन ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है भाई, खुद ही सोचो किसी पे तुम बहुत प्रेशर लगा रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, तो वो ओपन हो जाएगा। और जब ये टर्जिड सेल, गार्ड सेल, जब ये फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड का मतलब नर्म हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं ये गार्ड सेल, तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। अब ये हार्ड कैसे होंगे, यानी कि टर्जिड कैसे होंगे, और ये श्रिंक यानी कि फ्लैसिड कब होंगे, ये कब होते हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये स्टोमेटा में गार्ड सेल, देखो मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया, बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप जैसा। इसको समझोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई थ्योरी वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, बीन शेप के होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। अब ये गार्ड सेल क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग में परफॉर्म करता है एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस। सो जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, कठोर हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। भाई कोई चीज हार्ड हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना, ओपन हो जाएगी। और अगर गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे, नर्म होंगे, तो स्टोमेटा जो है वो आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब ये कैसे टर्जिड होंगे, कैसे फ्लैसिड होंगे, तो इसके बारे में ही बात करते हैं। सुनिए क्या होगा। When these cells becomes turgid, then the stomata gets open. जैसे ही turgid होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब होगा क्या, while within flaccid, then the stomata get closed. मैंने बता दिया, ठीक। अब क्या होगा, as the cells become flaccid, then the water from the surrounding cells enters to the ground cells. यानी कि जैसे ही फ्लैसिड होते हैं स्टोमेटा, नरम हो जाते हैं, तो सराउंडिंग के जो वाटर है वो किस में एंटर कर देते हैं, गार्ड सेल में एंटर कर देते हैं। अब खुद ही सोचो, जैसे ही गार्ड सेल में एंटर करेंगे भाई, जैसे ही फ्लैसिड होगा, नरम पड़ेगा, तो क्या है, जितने भी सराउंडिंग का वाटर है जो रूट से लिया, कहीं से भी लिया, वो वाटर इसके अंदर एंटर कर देगा इनर लेयर पे, ठीक है। गार्ड सेल से होते होते वो क्या है, इनर वॉल में आ जाएगा। तो जैसे अंदर आएगा तो ये इनर वॉल थिक है। अब इसमें वाटर अगर फिल हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। और जैसे ही टर्जिड होंगी तो ये क्या है, ये ओपन हो जाएंगी। ओपन क्यों होंगी, जब ये वॉल थिक हो जाएंगी तो इनके बीच में प्रेशर जनरेट हो जाएगा, विच इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, ये गार्ड सेल्स क्या है, ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये स्टोमेटा की पोर क्या है, ये ओपन हो जाएंगे। बट एट द टाइम जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जब गैसेस अंदर आएंगी तो स्टोमेटा ओपन होता है, तभी तो गैस अंदर आती है। बट रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, उस समय क्या है कि अब ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी ना। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि वाटर जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो प्लांट क्या है, अपने बॉडी का जो भी, उनकी बॉडी में, उनकी रूट्स में जो भी वाटर होता है वो वेपर के थ्रू बाहर आ जाता है। भाई वो गर्म होगा तो वेपर के थ्रू बाहर आ जाएगा, क्योंकि पोर्स तो है ही उसमें, तो वो वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। बट रात में फोटोसिंथेसिस ना हो और ये ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना भी ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गर्मी तो होती है, तो ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना ना हो, यानी कि बेचारे वो भी तो अपने पास वाटर रखेंगे, तो अपने आप को जिंदा करने के लिए भी क्या होता है एट द टाइम कि वो अपने पोर्स को बंद कर देते, ताकि रात के टाइम तो कम से कम वाटर का लॉस ना होने पाए। इसी तरह से वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होना तो गैसेस भी नहीं चाहिए। अब क्या है यहाँ पर, सुनना, अब क्या होता है, सो इट मीन्स कि यहाँ पर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाएगा, जब वो वाटर है सराउंडिंग का, जब वो अंदर आ जाएगा गार्ड सेल से इनर वॉल में, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टर्जिड हो जाती है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, यानी कि कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बट एट द टाइम लॉस ऑफ वाटर भाई प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लॉस ऑफ वाटर में क्या होगा, एट द टाइम क्या होगा, जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन डिक्रीजेस, यानी कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होता है वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ होने लगता है, यानी कि गार्ड सेल की तरफ होने लगता है। तो जब ये गार्ड सेल की तरफ होने लगता है तो गार्ड सेल क्या करती है, श्रिंक होने लगती हैं, और वो श्रिंक होते ही क्या है, वो सारा फ्लैसिड हो जाती है, नर्म हो जाती है, और वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाती है। तो बात समझ में आई कि ये कैसे क्लोज हो जाती है, सॉरी वो श्रिंक हो जाती है ना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाती है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, जब वाटर का लॉस हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है वाटर में, तो ये जो शेप है वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ने के दौरान क्या है, वो एक दूसरे से चिपक जाती है, मतलब कि स्टोमेटा जो है आपका वो क्लोज हो जाता है, मेरा ओपन निकल रहा है, बात को समझो, क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस में वाटर का भी यूज हो रहा है, सो वाटर का मूवमेंट क्या है, घूमने लगता है इनर वॉल से बाहर की तरफ। गार्ड सेल में जैसे जाएगा तो पानी को ऑलरेडी लॉस है, एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलरेडी लॉस में हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो ये जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने की वजह से ये स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। अब यहाँ पे आगे के फिनोमेना की बात करते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है सब जानते हो, लेकिन चलो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जरूरी है पढ़ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब लोग, मैं हट जा रही हूँ, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 10th क्लास पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही तुम लोग की, अच्छी चल रही है? चलो मैं आ गई हूँ, तुम लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, और डोंट वरी, तैयारी सब अच्छे से होगी, ठीक है।
चैप्टर वाइज तैयार करते चलिए, ताकि आपको जब क्वेश्चंस मैं पुट करूं तो आप चेक करो कि एक्चुअल में आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसका आंसर अगर दे दिया तो इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर नहीं दे पाओगे तो एमसीक्यू भी करते रहना, ठीक है। क्लास 10th के 11th के जो भी हैं उसको आप एक बार ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज फिनोमिना इन विच क्या होता है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी कि प्लांट जो है अपना खुद का फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पर? रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि स्टोमेटा से लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा से अंदर जाता है। दूसरा जो है वाटर है, जो कि हमारा सॉइल से रूट में आता है, फिर रूट से प्लांट में उसमें लीव में आता है। तो ये दोनों रॉ मटेरियल है, वो भी कैसे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसको लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या करता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाता है अपना फूड। फूड क्या है इनका? ग्लूकोज होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। प्लांट है, प्लांट की लीव्स है, इस पे वीडियो भी बनाई है, ठीक। अब यहां से क्या है, वाटर आएगा, ठीक है, सॉइल से, भाई रूट से गया, रूट से लेगा, ठीक है ना, ये गया, ऊपर आ रहा वाटर, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू क्या कर रहा है, ये CO2 ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम लोग को मैंने बताया है कि वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, कार्बन CO2 होता है, और ये सारे इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक याद होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। वो क्या मतलब कि अब ये मत कहना मैम इसमें तो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन, अरे कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, CH दोनों चाहिए मुझे, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। हाइड्रो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो दोज कंपाउंड विच डजंट हैव हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, यानी कि C और H पाया जाता है, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कि रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाता है तो चलिए इसको देखते हैं। अब सबको मालूम है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी, और इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक काम और होता है, पहला तो ये ग्रीन कलर देता है प्लांट को, ओके, बट ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम एक और होता है, जो सनलाइट आती है उसको वो अपने में स्टोर करके रखता है। अभी इसका आगे का फंक्शन बताएंगे। उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि जो भी सनलाइट आएगी उसको कैप्चर करके स्टोर करने का काम करता है, और उसी को ही वो क्या है यहाँ पर यूटिलाइज करता है फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, तो वहां पर भी क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सब फ्यूल की तरह वर्क करवाता है, किसको, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, लाइट एनर्जी को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन से है, CO2 है और H2। अब एक बहुत ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में, हमारे प्लांट की बॉडी में, प्लांट में हमारी नहीं, वाटर जो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हमारी प्लांट के बॉडी में पाया जाता है टिश्यूज। अब ये टिश्यूज याद रखना, ऐसे टिश्यूज जो प्लांट के वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, वो टिश्यूज बोले जाते हैं जाइलम। जाइलम टिश्यूज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये मैं पूछूंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जो ये फूड बनेगा अभी, फूड बनेगा अभी तुम्हारा ग्लूकोज, वो प्लांट की लीफ से बाकी पार्ट में, जो प्लांट के बाकी पार्ट में किसके थ्रू जाती है, इसमें एक और टिश्यू पाया जाता है विच इज नोन एज फ्लोएम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं। और ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। दोनों टिश्यूज है, ऊतक बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जितने भी सब है, सब टिश्यू से बना है, पता है ना। तो अब ये जो है ऐसे टिश्यू जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं जहां भी ले जाता है, तो वो अगर जाइलम नहीं होगा तो नहीं होगा। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो भी फूड बना है उसको प्लांट्स के और पार्ट्स में ले जाने का काम फ्लोएम करता है। याद कैसे रखोगे, जाइलम लिक्विड, लिक्विड का मतलब जाम, जाम का मतलब वो मत समझना, यहाँ पे वाटर की बात करें तो जाइलम मतलब जाम, जाम का मतलब वाटर, वाटर को पार्ट्स के बाकी पार्ट में ले जाता है, ठीक है, ओके। फ्लोएम फूड, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, फ्लोएम को कोई ये मत कहना कि पानी लेके जाता है, और जाइलम को कोई ये मत कहना फूड लेके जाना। मैंने ट्रिक बता दिया है, उसका मिसयूज मत करना, बस इसको यूज करना, ठीक है, ओके।
ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ये क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ, रुको थोड़ा सा इधर बना दे ना, आधे लोग कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, CO2 है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, वाटर है H2O। फॉर्मूला याद कर लेना भैया, बिना फॉर्मूला याद किए नहीं काम करने वाला। ये सनलाइट है, गलत भी मत लिखना, इससे अच्छा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, वाटर लिख देना, वो ज्यादा अच्छा है। सनलाइट और क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या है, यहाँ ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज। और यहाँ पे बहुत बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोकार्बन है, मैंने बोला ना कार्बन और हाइड्रोजन अगर जहाँ आएंगे वो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से है ना, तो ये ऑर्गेनिक है, तो ये क्या बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो याद रखना, जो हम लोग कहते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फ्री में नहीं देते, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, उसके दौरान ऑक्सीजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट उनका ग्लूकोज ही है, उनका खाना ही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, आधे लोग समझ लो, आधे लोग को शायद ना मालूम हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, और ये दोनों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक है भाई, जमीन से पाए हैं, मतलब इससे निकलते हैं नेचुरली, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस फिनोमिना समझ में आ गया, इसको लिख सकते हो अपनी जबान से। सो याद रखना, ये जो अब इसमें तुम स्टोमेटा के बारे में भी लिख सकते हो कि स्टोमेटा मतलब एक स्टेप बता सकते हो कि क्या है, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें मेसोफिल भी होता है। मेसोफिल क्या होते हैं, याद रखना, लीव्स में क्या है अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, तो मेसोफिल टिश्यूज भी होता है। मेसोफिल टिश्यूज क्या होता है, एपिडर्मस होता है, प्रोटेक्शन लेयर, याद है ना, एपिडर्मस बताया था लास्ट लेक्चर, उनके बीच में जो गैप होता है लेयर बाय लेयर के, वो मेसोफिल होता है, ठीक है ना। तो मेसोफिल भी क्या कंडक्शन ऑफ क्लोरोफिल कराती है, क्लोरोफिल उसी उन्हीं के बीच में होता है, तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट बता दिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक्चुअल में प्लांट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स हरी होती हैं। सो दिस पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है विच इज हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मुझे अभी लग गई है भूख बहुत तेज, तो मुझे जाना है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम लोग मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, फोटोसिंथेसिस अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, बुक लेके बैठिए, मैंने फिनोमेना ऑलरेडी समझा दिया, आराम से कर लीजिएगा। क्लोरो, फिर भी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन पूछ लेना, क्योंकि भाई आप 10th क्लास हो, आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम दोबारा भी समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ताने में बुरा नहीं मानने वाली, ओके। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी, बस कंफ्यूजन हो तो बताओ तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं बताओगे तो बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बताते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। 10th क्लास ऑल द बेस्ट। और कल हम लोग मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि व्हाट इज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा डीप में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।